जय श्री राम। सबको मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पांव तले की जमीन खिसक जाएगी। ये घटना है बेंगलुरु के रहने वाले पूर्व इसरो वैज्ञानिक नागेश्वर राव की पत्नी की हत्या की। दोस्तों, नागेश्वर राव की पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं, उनके 76 साल के पति नागेश्वर राव ने ही की। दोस्तों, सोचिए क्या कारण रहा होगा, क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण उनको अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ी। दोस्तों, उनकी पत्नी की उम्र लगभग 72-73 साल बताई जा रही है और नागेश्वर राव खुद 76 साल के थे। और अचानक क्यों उन्होंने उनकी हत्या कर दी, मैं इस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, नागेश्वर राव ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद ने ही पुलिस स्टेशन पे फोन किया। फोन करके उन्होंने पुलिस को बताया कि मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं घटना स्थल पर ही हूं, आप आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। दोस्तों, पुलिस उसके घर पर पहुंचती है, देखती है कि उनकी पत्नी नीचे पड़ी हुई है, जिसकी हत्या तौलिए से उनका गला दबाकर की गई है। और नागेश्वर राव बिल्कुल सुकून से बैठा है, शांति से बैठा है, उसको कोई पश्चाताप नहीं है। तो पुलिस ने नागेश्वर राव से पूछा कि सर, आप बताइए कि आपने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, क्या कारण रहा जिसकी वजह से आपने इनको मारा। तो नागेश्वर राव ने जो बताया, आप उसको सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आप और हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। उम्र का पड़ाव सबको झेलना है, सब में बुढ़ापा आना है, बीमारियां घर कर रही है। तो दोस्तों, नागेश्वर राव ने पुलिस को बताया कि मेरी एक बेटी है जो कि अमेरिका में सेटल है। मैंने उनको पढ़ा लिखा के बहुत बड़े अफसर बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुई, जो कि आजकल अमेरिका चली गई है, जो हमारे पास कभी कॉल नहीं करती है, हमसे कभी मिलने नहीं आती है, हमारा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं करती है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, पैरों से अपाहिज है और मुझे एक चिंता सताती थी कि हो ना हो मेरी मौत पहले हो जाए और मेरी पत्नी की बाद में हो। तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी की मेरे मरने के बाद कौन सेवा करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा, क्योंकि उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है मेरे अलावा उनसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये चिंता सताती थी कि मेरी मौत पहले आ गई और इनकी बाद में तो क्या होगा इनका। और मैं मेरी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता कि वो दुखी रहे, उसकी कोई देखभाल करने वाला ना हो, वो परेशान रहे, क्योंकि मैं मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और अब मैं मार के बहुत खुश हूं, ना मुझे कोई पछतावा है। वो भगवान के पास चली गई है, मैंने उनको मुक्ति दे दी है, वो बड़े सुकून से रहेगी। क्योंकि मेरे मरने के बाद यहां उनका गुजारा होना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने उनको मार दिया। दोस्तों, सोचिए आज हम क्या कर रहे हैं। हम एक ट्रेंड से गुजर रहे हैं जो ये है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब इसके बाद एक नया दौर जो आया है, नया ट्रेंड जो आया है, वो ये है कि बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। दोस्तों, हम एक ही बच्चा पैदा करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उसको भी हम जो हमारी आज की
संस्कार रहित गंदी शिक्षा पद्धति है, उसके अनुसार उसको शिक्षा दिला देते हैं, उसको एक बड़ा ऑफिसर बना देते हैं या बड़ा वैज्ञानिक बना देते हैं, बड़ा डॉक्टर बना देते हैं, लेकिन कहीं उसमें संस्कार नहीं होता, कहीं माँ बाप के प्रति दया भाव नहीं होता, उनकी केयर किसको करनी है, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है, इस बारे में हमें कहीं भी हमारी शिक्षा में नहीं बताया जाता, कहीं ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते। उसी का नतीजा रहा कि नागेश्वर राव को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि उसकी तो कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी बेटी अमेरिका रहती है, वो डॉलरों में कमा रही है, वहां का कल्चर उसने अपना लिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ बीमार है, उनके बाप बुजुर्ग है, उनके बाप ने इतना पैसा जो कमा के अपने इच्छाओं को मार के जो उसको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, बच्चा एक ही अच्छा, एक भले एक पैदा करो, लेकिन उसको शिक्षा जो है वो संस्कार वाली दो। उसको पैसे बनाने की मशीन मत बनाओ। आज हम ज्यादातर पैसे बनाने की मशीन बना रहे हैं बच्चों को, ना कि उनको इंसान बना रहे हैं। संस्कार नहीं देना चाहते, उसको सिर्फ किताब 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 रटते रहो, इसी पे लगे रहते हैं। स्कूल में गुरुजनों का भी यही हाल है और घर पे आने के बाद माँ बाप का भी यही हाल है, पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो, संस्कार नहीं। कहीं समाज में बैठना नहीं, कहीं उठना नहीं, कोई समाज की बातें नहीं होती है, तो क्या होगा? यही होगा जो नागेश्वर राव की पत्नी के साथ हुआ। और नागेश्वर ने की मजबूरी रही, मजबूरी बस उन्होंने अपनी प्रिय धर्मपत्नी की हत्या करनी पड़ी। और मैं बता दूं, कोई ये बड़ी बात नहीं होगी, ये घटनाएं आम हो चुकी है। आज ये समाज के लिए शायद कोई बड़ी सी बात नहीं रही, और इसी दौर से हमें भी गुजरना है, आप सबको गुजरना है। तो समय रहते दोस्तों, शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति बचाओ, देश को अच्छा बनाओ। जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।